फिर हमें चन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन जैसे ही अपनी बर्ड लाइन को अवेकन करता है तभी वहाँ पर ये टूल बंद हो जाता है। ये देखकर चन बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये टूल तो 10,000 से ज्यादा बर्ड लाइन को पता लगा सकता है, लेकिन मेरी बर्ड लाइन का क्यों पता नहीं लगा पा रहा। इस बात पर चन सोच में पड़ जाता है कि उसके पास ब्लड लाइन है कि नहीं, लेकिन चन अपनी हार नहीं मानता है और फिर से एक बार दोबारा से बर्ड लाइन को अवेकन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। फिर दूसरी तरफ हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो इस बिजली वाले मौसम को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये कौन इतना ताकतवर व्यक्ति होगा। इसके बाद हमें वापिस से चन को दिखाया जाता है जिसने अपने बर्ड लाइन को अवेकन कर लिया होता है। चन अपनी बर्ड लाइन को अवेकन देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके बारे में जानने लगता है कि ये कौन सी बर्ड लाइन है। फिर चन को पता लगता है ये लेजेंडरी लाइटनिंग बर्ड लाइन है। वहाँ चन ये देखकर सोच में पड़ जाता है, मेरे पास तो पहले कोई बर्ड लाइन नहीं थी, तो ये बर्ड लाइन कहाँ से अवेकन हो गई। फिर चन इस पावर का यूज करने लगता है और बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो चन से कहती है, मास्टर आपका टाइम अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर चन हैरान हो जाता है कि उसका टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया। फिर वो लड़की चन के पास आकर कहती है, आपका टाइम खत्म हो चुका है, क्या आप और टाइम लेना चाहते हैं। इस पर चन मना कर देता है और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ल्यू गंशी आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें इस ब्लड लाइन के अंदर किसने आने दिया। फिर लू गंशी उस लड़की के पास आकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो ब्लड लाइन टूल को देखने लग जाता है। वहाँ लू गंशी अपने मन में सोचता है, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि डी कॉन ली ने पहले ही कहा था कि इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ एजेंट ही कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई और व्यक्ति आकर इस टूल का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद लू गंशी उस लड़की को डांटने लगता है, तुम्हें यहाँ पर लोगों को लाने की परमिशन किसने दी। वहाँ ये लड़की इस बात को सुनकर कहती है, मैंने बर्डलाइन टूल का दरवाजा खुला देखा तो मुझे लगा कि ये बर्डलाइन रूम लोगों के लिए खुल गया है। जहाँ पर लूगंशी ये बात सुनकर कहता है, तुम्हें नहीं पता था ये बर्डलाइन रूम सिर्फ एजेंट का है, तुमने यहाँ किसी और व्यक्ति को कैसे लाया। ये कहकर लूगंशी फिर से उस लड़की को नीचे गिरा देता है और चन के पास आकर कहता है, तुमने पेजेंट का टूल कैसे इस्तेमाल किया। इसके बाद लू गंशी सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, तुम इन दोनों लड़के और लड़की को पकड़ लो। गार्ड चन और उस लड़की के पास पहुंचते हैं। चन इनसे कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। फिर चन उस लड़की के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर लड़की जवाब देती है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको इस मुसीबत में डाल दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पेजेंट से बात करके आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगी। चन ये सब सुनकर उस लड़की से कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम डोंग होता है। डोंग ल्यू गंशी से कहता है, तुमने मुझे गारंटी दी थी कि इस बैलेंस टूल को कुछ नहीं होगा। ल्यू गंशी ये सुनकर माफी मांगने लगता है और सारा ब्लेम उस लड़की और चन पर डाल देता है। वहाँ चन ये सब कुछ सुनकर उन सभी लोगों से कहता है, इस लाइन का दरवाजा पहले से ही खुला था, अगर दरवाजा खुला नहीं होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता, ये सारी गलती इस व्यक्ति की है। लू ग्वांशी ये बात सुनकर कहता है, तुमने पेजेंट के ब्लड लाइन टूल को तोड़ा है। ये कहकर लू गंशी चन को धक्के देने वाला होता है, लेकिन चन तभी हट जाता है और लू गंशी नीचे गिर जाता है। फिर चन सभी लोगों को समझाता है, मैंने ब्लड लाइन टूल को तोड़ा नहीं बल्कि ठीक किया है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेजेंट खुद ब्लड लाइन रूम को चेक करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि पेजेंट यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसके बाद ये व्यक्ति पेजेंट के पास आकर उनसे माफी मांगता है कि वो बर्डलाइन टूल का ख्याल नहीं रख सके। पेजेंट ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और इनसे कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस रूम के अंदर किसी को भी जाने मत देना, लेकिन तुम इतना सा भी काम नहीं कर सके। फिर हमें पेजेंट को बर्डलाइन टूल के रूम में जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पेजेंट इस टूल को चलता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और सबसे पूछते हैं, इस बर्डलाइन टूल को किसने चलाया है। जहाँ पर ये सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं।
वहाँ पेजेंट इस टूल को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी डोंग पेजेंट से कहता है, इस लड़के ने इस बर्डलाइन टूल को तोड़ दिया है, लेकिन ये लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा पाएंगे। प्रेसिडेंट ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और डोंग को गले से पकड़कर पूछने लगता है, किसने इस बर्डलाइन टूल को चलाया है। लू गांशी ये बात सुनकर जल्दी से पेजेंट को चन के बारे में बता देता है और कहता है, चन ने उनका बर्डलाइन टूल तोड़ा है। प्रेसिडेंट फिर चन से पूछते हैं तो चन पेजेंट को सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। लू गांशी ये सब सुनने के बाद अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और सारा ब्लेम चन पर डालने लगता है। वो चन को जासूस भी कहने लगता है। चन ये सब सुनकर समझ जाता है कि लू गांशी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो चन लू गांशी से कहता है, क्या तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। प्रेसिडेंट ये बात सुनकर लू गांशी को मारकर नीचे गिरा देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर प्रेसिडेंट चन से पूछता है, क्या तुम मुझे अपने टीचर के बारे में बता सकते हो। वहाँ ये सब लोग प्रेसिडेंट को चन के साथ अच्छी तरह से बात करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट चन से पूछता है, तुमने इस टूल को कैसे चलाया और क्या तुम मुझे भी इस टूल को चलाना सिखा सकते हो। जिस पर चन हाँ कहता है और प्रेसिडेंट को बर्डलाइन टूल चलाना सिखाता है। प्रेसिडेंट ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद चन प्रेसिडेंट से पूछता है, अब क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। जिस पर प्रेसिडेंट हाँ कहता है और चन को खुद ही बाहर तक छोड़ने के लिए चलता है। चन जब उस जगह से जाने वाला होता है तो प्रेसिडेंट उसे एक बर्डलाइन टोकन देता है, जिसे वो यहाँ की किसी भी बर्डलाइन टूल का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद चन यहाँ से चला जाता है। फिर हमें वहाँ पर लोगों को चन के बारे में आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है कि ये नया लड़का कौन है जिसे प्रेसिडेंट खुद बाहर तक छोड़ने के लिए आए हैं और उसे गोल्डन टोकन भी दिया, जबकि ये गोल्डन टोकन यहाँ के पावरफुल परिवारों के पास भी नहीं है। फिर अगले ही सीन में हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो बर्डलाइन टूल को ध्यान से देख रहा होता है। प्रेसिडेंट ली ट्योंग को बर्डलाइन जगह से बाहर निकलने के लिए कहता है और उसे यहाँ आने के लिए भी मना कर देता है। लियो टोंग ये बात सुनकर प्रेसिडेंट से माफी मांगने लगता है और कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हें लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता और तुम अपनी गलती भी नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रहे तो बर्डलाइन और मुश्किलों में पड़ सकता है। लियो टोंग ये सब सुनकर माफी मांगता है और प्रेसिडेंट से एक और चांस की भीख मांगता है, लेकिन प्रेसिडेंट गुस्सा होकर लियो टोंग से कहते हैं, अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। इसके बाद सैनिक लियो टोंग को यहाँ से बाहर ले जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस लड़की के पास जाकर उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने चन को यहाँ पर लाया। इसके बाद प्रेसिडेंट उस लड़की से चन के बारे में पूछते हैं। लड़की कहती है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उसका नाम क्वीन चन है। प्रेसिडेंट ये बात सुनकर उस लड़की को 2 दिन की छुट्टी देता है और उसकी सैलरी भी बढ़ाने की बात करता है, जिसके बाद ये लड़की भी इस जगह से चली जाती है। फिर प्रेसिडेंट ली वेन यू के पास जाकर कहता है, मेरी मदद करो, मुझे चन के बारे में और जानना है। ली वेन यू हाँ कहता है, लेकिन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है, मैंने प्रेसिडेंट को कभी भी इस तरह से नहीं देखा है। फिर ली वेन यू प्रेसिडेंट से पूछता है, उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है। प्रेसिडेंट बताता है, उसने बर्डलाइन टूल को चलाया है, जो चलाना बहुत ही मुश्किल है। जितने ज्यादा कलर्स बर्डलाइन में होते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है। ली वेन यू ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, तो उसमें 18 कलर थे, तो इसका मतलब है वो लड़का बहुत ही ताकतवर है। इस बात पर प्रेसिडेंट हाँ कहते हैं। फिर अगले सीन में हमें चन को अपने कमरे में कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। चन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की सोच रहा होता है, लेकिन उसकी लाइटनिंग बर्डलाइन खुद ही ज्यादा ताकतवर होती जा रही होती है। चन ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चन की माँ उसे बुलाने के लिए आती है, लेकिन चन को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर वहाँ से वापस चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता
जाता है, जहाँ चन कल्टीवेशन करके ह्यूमन बर्ड लाइन के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका होता है। चन की माँ उसकी आवाज को सुनकर जल्दी से उसके पास आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। चन हाँ कहता है और अपनी माँ के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। रास्ते में चन सोच रहा होता है, कल एकेडमी का फाइनल एग्जाम है, तब मुझे ह्यूमन बर्ड लाइन के फाइनल स्टेज में देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके बाद चन अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखता है और अपनी पावर को इतना पावरफुल देखकर खुशी से झूम उठता है। जिसके बाद चन अपने कल के फाइनल एग्जाम का इंतजार करने लगता है। फिर अगले ही सीन में हमें इस औरत को दिखाया जाता है जो किंग योंग से कल होने वाले एकेडमी के फाइनल एग्जाम के बारे में पूछ रही होती है। वहाँ किन योंग कहता है, मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है, लेकिन वो व्यक्ति 20,000 सिल्वर कॉइन्स मांग रहा है। जिस पर ये औरत कहती है, वो जितना मांगता है उसे उतने कॉइन दे दो, लेकिन पक्का करो कि वो व्यक्ति एकेडमी के फाइनल एग्जाम को पास ना कर सके। फिर किन योंग कहता है, क्या ये सब कुछ करना सही रहेगा? अगर एकेडमी के लोग हम पर गुस्सा हो गए तो क्वीन फैमिली की इज्जत भी खत्म हो जाएगी। जिस पर ये औरत कहती है, अगर वो बूढ़ा व्यक्ति जो क्वीन फैमिली का मास्टर है वापस आ गया तो वो क्वीन चन को यहाँ वापस ला सकता है, लेकिन अगर क्वीन चन एग्जाम पास नहीं कर पाता है तो कहानी कुछ और होगी। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकेगा। क्वीन योंग ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ क्वीन फैंग आता है और अपनी माँ से कहता है, मैं क्वीन चन को एग्जाम के दिन हरा दूंगा। ये बात सुनकर ये औरत खुश हो जाती है और अपने बेटे से पूछती है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? फैंग कहता है, मदर आप चिंता मत कीजिए, मैं ह्यूमन लेवल के फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका हूं और जल्दी ही अर्थ लेवल स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। फिर अगले ही सीन में हमें ली क्यूंग फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति अपने मन में सोच रहा होता है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लड़ रहे हैं। ली क्यूंग फैंग अब अर्थ लेवल तक पहुँच चुका है, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर ये व्यक्ति क्यूंग फैंग के पास जाता है। क्यूंग फैंग उस व्यक्ति से कहता है, मैं तुमसे पहले ही कल्टीवेशन फेज तक पहुंच चुका हूं, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम मुझे हरा सको। वो व्यक्ति क्वीन फैंग से कल के मैच के लिए हेल्प मांगता है। क्वीन फैंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है, ये मुझसे हेल्प क्यों मांग रहा है? फिर क्वीन फैंग कहता है, तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए? तो ये व्यक्ति कहता है, आपको क्वीन चन को रोकना होगा। क्वीन फैंग ये सुनकर कहता है, तुम कह रहे हो कि क्वीन चन ताकतवर हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा क्योंकि मैं अर्थ लेवल तक पहुंच चुका हूं। ये व्यक्ति इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें जाओ को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। सब लोग जाओ की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे हार मान लेते हैं। फिर हमें जाओ के फादर को दिखाया जाता है, जो ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो ग्रैंड मास्टर लिंग को शुक्रिया कहते हैं कि आपकी वजह से मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग बन गई। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, उसने रैंक 3 की बर्ड लाइन अवेकन कर ली है, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर जाओ के फादर कहते हैं, कल टियांगसिंग एकेडमी का फाइनल एग्जाम है, आप वहाँ पर मेरी बेटी का एग्जाम देखने के लिए जरूर आएंगे। ग्रैंड मास्टर ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, कल क्विंटन भी वहाँ पर होगा। ग्रैंड मास्टर एग्जाम देखने के लिए हाँ कर देते हैं। जाओ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर अगले सीन में हमें क्वीन चन को दिखाया जाता है, जो कल के एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होता है।